आपको बहुत से ऐसे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि अच्छा हुआ अंग्रेज भारत में आए जिसकी वजह से हमें रेल की सुविधा मिल पाई। और अगर आपको याद हो तो कुछ ही समय पहले ऐसा भी कहा जाता था कि ट्रेन की टाइम टेबल बनाया जाता है बस इसीलिए कि हमें पता चल सके ट्रेन कितने घंटे लेट होगी। इसी के साथ भारत की इंटरनेट सेवा भी अपनी कम स्पीड और लेस कवरेज की वजह से जाना जाता था। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत का हाल कुछ ही समय पहले कैसा था और भारत क्यों एक डेवलप्ड कंट्री का टैग नहीं ले पा रहा था। लेकिन आज भारत का सूरत हाल बिल्कुल बदल चुका है। भारत अपनी उन्नति के मार्ग में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि भारत का भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। इसी वजह से वीडियो के आखिरी तक बने रहना। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही ट्रेन के बारे में बात किया कि ट्रेन की सूरत हाल कैसी थी, लेकिन आज भारतीय रेल व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। भारत जापान के साथ मिलकर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना रहा है जहाँ पे की बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल होगा और इसी बुलेट ट्रेन की वजह से ये आकलन लगाया जा रहा है कि इकोनॉमी में 2.7% का ग्रोथ देखा जा सकता है। इसी के साथ भारत में वंदे भारत ट्रेन जैसी बहुत सारी एक्सप्रेस भारत की रेल सुविधा की क्वालिटी को बहुत ज्यादा एनहांस करती हैं, जो कि भारतीय रेलवेज की इमेज को कम्प्लीटली चेंज कर चुका है। अगर हम भारत की रोड्स के बारे में बात करें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है रोड नेटवर्क्स की लिस्ट में। लेकिन दुख की बात तो यह है कि भारत की टोटल रोड परसेंटेज में से सिर्फ 2% NH बनाया गया है और यही एक लौता डेटा भारतीय रोड्स की क्वालिटी को अच्छे से दर्शा रहा है। लेकिन बहुत जल्द ये हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं क्योंकि भारत लॉन्च कर चुका है भारतमाला प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट पे काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 50,000 किलोमीटर की NH बनाने वाला है जो कि भारतीय ट्रांसपोर्ट और भारतीय इमेज को पूरी तरह बदल के रखने वाला है। अब जो मैं तीसरी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो पूरा क्रांतिकारी आइडिया है। भारत सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत भिन्न भिन्न नदियों को जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से ये फायदा होगा कि जब कोई भी नदी में बाढ़ आएगा तो उस बाढ़ की पानी को अलग नदी को ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे कि पानी पूरे भारत में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और जहाँ पे भी ड्रॉट का कंडीशन उत्पन्न होता है वहाँ पे पानी की सिंचाई अच्छे से की जा सकती है। अगर अब आपको लग रहा है ये अगर क्रांतिकारी आइडिया है तो शायद आप गलत हो। नदियों को कनेक्ट करने का एक दूसरा और मेन रीजन है भारत इन नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने की सोच रहा है क्योंकि वाटर बॉडीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट में कम खर्चा लगता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो यह आइडिया कितना क्रांतिकारी है। अब आखिर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमें दिख तो नहीं रहे लेकिन हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और उसमें से एक है हमारा UPI। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक भारत को अपनी GDP का 1.2% यानी $54.9 बिलियन का प्रॉफिट होने वाला है और इस UPI सिस्टम को पूरी दुनिया भी अडॉप्ट कर रही है जिससे कि भारत का इमेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसी के साथ भारत ने अपना ओन नेविगेशन सिस्टम भी बनाया है जिसका नाम है नेविक और इसी के साथ भारत दुनिया में एक एलाइट ग्रुप में शामिल होता है जो कि खुद का नेविगेशन सिस्टम बना चुके हैं और भारत उस लिस्ट में चौथे नंबर पे है। इसी के साथ जो आखिरी प्रोजेक्ट आता है वो है भारत का 5G। पूरा भारत जान चुका है कि 5G की वजह से भारतीय अर्थनीति पूरी तरह बदलने वाली है और ये आकलन भी लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 5G का इम्पैक्ट तकरीबन $450 बिलियन का होने वाला है। इससे आप सोच सकते हो ये एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप कोई और प्रोजेक्ट के बारे में भी जानते हो जो कि भारत की भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है नीचे उसके बारे में कमेंट जरूर करना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।